इसका जो प्रोविजंस है वो हमारे हित में नहीं है। सरकार को ना इसको कोई फायदा है, ना इससे कोई चेंज होने वाला, ना कोई इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, नथिंग। सिर्फ सरकार एक अपनी छवि हिंदुइज्म वाली बनाना चाहती है, इसलिए नाम बदला, ना उसे उसमें हाँ, उसमें वो नहीं रहेगा। अब वो तो बार्गेनिंग नहीं कर सकती। अब इस नाम के आगे मेन गारंटी से शुरू हो रहा है, मगर अब 60 दिन की गारंटी नहीं देंगे। मनरेगा में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था बिकॉज करप्शन वन ऑफ द मेजर रीजन। जी राम जी रखने का फायदा है बिकॉज कॉमन वर्ड यूज नहीं है। पूछेंगे लोग मनरेगा नहीं कहते, नरेगा ही कहते हैं। राजनीति नाम की है, वो हमेशा से होती रही है। वो प्रयागराज उनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा, वो हमेशा इलाहाबाद ही बोलेंगे। और मैं भी है राम रोजगार एंड आजीविका मिशन है, गारंटी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं प्रमोद यादव अभी मौजूद हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में। आज संसद में मनरेगा बिल को लेकर जो हंगामा चल रहा है, उसी पे आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में जो शोधार्थी छात्र हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि संसद में आज पेश हुआ है, मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। ये सबसे ज्यादा हंगामेदार रहा। इसको लेकर कांग्रेस ने लगातार विरोध किया, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थियों का उनका क्या विचार है। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया जरूर गया है, पर राम जी का नाम नहीं ऐड किया गया है। इस स्कीम का नाम एक नेशनल लेवल स्कीम के आधार पर रखा गया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी, वीबी जी राम जी बोल रहे हैं। तो नाम का सिग्निफिकेंस यहीं से खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो नई स्कीम जो अनाउंस की गई है, इसका जो प्रोविजंस है वो हमारे हित में नहीं है, क्योंकि हमेशा से जैसे भारत एक फेडरल इकोनॉमी रही है, संघीय व्यवस्था और क्षेत्रीय व्यवस्थाएं रही है, उसमें से हमेशा से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में दो अलग अलग पावर्स हैं, तो वो क्लैश होता रहा है और स्कीम में जो लाभार्थी हैं उनको नुकसान हुआ है। इस स्कीम में जो कि मनरेगा अभी तक पूरी तरह से सेंट्रली फंडेड स्कीम थी, तो इस तरह की जो कमियां थी स्टेट और सेंटर के बीच में क्लैश की, वो नहीं पाई जाती थी। पर चूंकि जैसे ही ये स्कीम अब की गई है, अब इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया है, जिसमें कि सारे राज्यों के लिए 60/40 के रेशियो से और हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90/10 के रेशियो से फंड जनरेशन है। अब इसमें ही जो अगर अलग पार्टीज जो स्टेट्स में हो जाएंगी, तो बहुत ऑब्वियस है कि जो स्टेट्स है वो क्लैश करेंगे, फंड की समस्या उनके सामने आएंगी, या इस तरह की चीजों से लाभार्थियों का इससे नुकसान हो सकता है। पहले से बेहतर नहीं हो पाएगी बदलाव के बाद? नहीं, मैं नहीं कह सकती। जैसा आंचल ने बोला कि जो स्टेट के फाइनेंसेस है वो वीकर होते हैं देन द सेंटर। सेंटर इज मोर फाइनेंशियली साउंड देन द स्टेट्स। तो इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि सेंटर से फाइनेंशियली होने के बावजूद भी जो वेज पेमेंट होता था नरेगा के अंदर, वो बहुत ही लेट होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और इसको स्टेट के लेवल पे ले जाने पे इसमें ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो उनका जो वेज पेमेंट है उसमें डिलेड होना और ज्यादा हो जाएगा। और नाम को लेकर देखिए क्या है कि हाँ, वो भी एक तरीके से मैं मानता हूँ कि अगर इंटेंशन उनकी क्या है वो तो सरकार जानती है, बट कोई भी पॉलिसी अगर बनाई जाती है उसका नामकरण इस तरीके से होना चाहिए कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एस्टैब्लिश सेक्युलर प्रोविजंस हैं उसके आधार पर होने चाहिए। ये किसी अगर किसी धर्म को लेकर या किसी उसको लेकर नहीं होना चाहिए। वो सॉवरेन सोशलिस्ट और सेकुलर जो भावना है उसके अनुसार होना चाहिए। जैसा कि पहले प्रोविजन था मनरेगा में भी, तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट थी और मटेरियल का कास्ट था, वो सारी कॉस्ट जो है कि स्टेट बियर करती थी। तो 60-40 रेशियो करने से जो है स्टेट पे और ज्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारी मनरेगा की कॉस्ट पहले से वो बियर करते थे। और ये 60-40 हो जाने से, और स्टेट के जो फंड्स हैं वो पहले बिकर होते हैं, उनके पास उतने फंड्स नहीं होते हैं। जीएसटी आने से थोड़ा और भी जो है कि हो गया है। तो राम जो चेंज हुआ है उसका मुझे लगता है कि मेरा नाम रुचि यादव है। सरकार को ना इसको कोई फायदा है, ना इससे कोई चेंज होने वाला, ना कोई इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, नथिंग। सिर्फ सरकार एक अपनी छवि हिंदुइज्म वाली बनाना चाहती है, इसलिए नाम बदला, ना उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, न अच्छा न खराब, कुछ नहीं पड़ा। सिर्फ उस लोगों के लिए जो ये तर्क देते थे कि कांग्रेस की सरकार में मनरेगा एक बड़ी स्कीम थी वर्ल्ड लेवल की, जिसमें इसमें एक बहुत बड़ा अनस्किल्ड लेबर होता था और बहुत ज्यादा भूखमरी और ये सब जो चीजें हैं इसको खत्म हुई या फिर कम हुई, तो उसको एक स्टूपिड लॉजिक देने के लिए कि नहीं, हाँ ये तो देखो ये भगवान के नाम पे है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो राम हो चाहे गांधी हो चाहे, ठीक है, ओके है। बदलाव को लेकर के बदलाव से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नथिंग। ये एकदम जीरो सिग्निफिकेंट है कि वो राम है कि गांधी जी हैं कि अम्बेडकर जी हैं कि क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये ग्राउंड लेवल पे क्या काम करता है,
100 से 125 दिन कर दिया गया है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये 60 दिन हटा दिया गया है। ये खराब है, इसलिए खराब है क्योंकि जो हम किसान के लोग थे, जब उनका वो मनरेगा में काम करते थे, तो जो उनका पर डे था, उनका पर डे जो रुपये मिलता था, उस स्टैंडर्ड पे जाके पेमेंट करते थे, तब जाके उनके यहाँ काम करने आते थे। तो वो उनकी चॉइस हो जाती थी कि हम किसान के यहाँ काम करेंगे कि मनरेगा के यहाँ काम करेंगे, क्योंकि उनके पास उस लेवल का वो होता। जब वो 60 दिन के लिए बार्गेनिंग कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे। जो 60 दिन का खत्म कर दिया गया उनके, तो अब उनकी मजबूरी है कि 60 दिन वो बेरोजगारी में है, तो जो किसान है या फिर जो बड़े किसान है, उनको 100 रुपया देंगे, 150 रुपया देंगे, तो ये गलत हुआ है इकोनॉमिकल तौर पे। और ये इकोनॉमिकल तौर पे ये अच्छा हुआ कि 100 से 150 कर दिया, 125 दिन कर दिया गया, लेकिन नाम चेंज करने का सिग्निफिकेंट 0। और ये किसी भी इकोनॉमिकल अगर एस्पेक्ट से पूछेंगे तो ये ऐसा ही है। किसी भी चीज का नाम चेंज करने एक मेनू कास्ट होती है, मतलब उसको चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी और सारी चीजें, तो ये मेनू कास्ट बहुत हाई है इसकी, जो क्योंकि उसको पूरे 28 स्टेट में लागू करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा और नाम बदलने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होगी, उस पर खर्च होगा। तो ये मेनू कॉस्ट जो है कि गवर्नमेंट का ही बर्डन होगा, तो ये भी तो एक इकोनॉमिक ड्रॉबैक है इसका। इस योजना को लाए 20 वर्ष हो गया। 2005 में योजना आई थी, उसका 2009 में इसका नाम बदला गया। पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हो गया, उसके बाद अभी 2025 में आ गए हैं। तो तमाम बदलाव के बीच जो चेंज हुआ है कि बहुत सारे घोटाले भी इस बीच हुए हैं, उसके बावजूद लोगों को पसंद तो रही, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फायदा हुआ। कांग्रेस को 2009 में इसको फायदा भी हुआ था, लेकिन अब ये फायदा क्या भाजपा को नहीं दिख रहा है। जहाँ तक की स्कीम की बात है, कोई भी स्कीम जब समय-समय पे अपना प्रोविज़न चेंज करती है, तो सरकारें चाहती हैं कि उसका नाम बदल दिया जाए। ताकि मान लीजिए अगर नरेगा ही था पहले, जब ये बना, ये जो एक्ट आया, तो नरेगा के नाम से आया। तो उसमें भी जो भी प्रोविज़न था उसको और अपडेट किया गया, फिर हम लोग उसको महात्मा गांधी फिर नरेगा के नाम से जानने लगे। अभी ये जो समय आया है, इसमें मनरेगा जो ये स्कीम था जो पहले से चला आ रहा था, इसमें कुछ और प्रोविज़न में चेंज लाई गई है। और उस प्रोविज़न में चेंज लाने के बाद इस स्कीम को नाम बदल के अब वो उसका शॉर्ट फॉर्म राम जी आ गया, वो आ गया, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उस स्कीम का नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को हटा के उसके साथ कुछ प्रोविज़न को हटाया गया, कुछ प्रोविज़न को जोड़ा गया और उसके साथ एक नई तरह की स्कीम लाई गई। बात आती है कि अब इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगा और ये कितना इफेक्टिव है, ये इसके मतलब जब ये आ जाएगी, इस पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम लोग बात करेंगे कि ये कितना इफेक्टिव रहा। क्योंकि बात आती थी अभी हाल के दिनों में लेबर का शॉर्टेज हम लोग बहुत सुनने को मिला। जैसे पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में अगर हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ लेबर का शॉर्टेज बहुत सुनने को मिला था। उसका कारण यही बताया जा रहा था कि मनरेगा जो 100 डे एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे रही थी, तो उसकी वजह से लेबर जो कि अपने मातृभूमि वाले क्षेत्र में थे, वो वहीं पे रह जाते थे और वो फिर वहाँ उस एरिया में नहीं जा पाते थे जहाँ उनका यूटिलिटी है, रिक्वायरमेंट है। तो वो एक शॉर्टेज देखा जा रहा था। तो ये जो स्कीम लाई गई, इसमें जो एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया है कि 125 मतलब 100 से बढ़ा के 125 दिन का वो एडिशन हुआ है। और इसके साथ-साथ क्या हुआ है, जो क्रॉपिंग सीजन है, क्रॉपिंग सीजन को हटा दिया गया है। मतलब क्रॉपिंग सीजन के दौरान आपको कोई एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दी जाएगी, उसके बाद आपको वो गारंटी दी जाएगी। तो ये कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ एक नया स्कीम आया है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसका किस प्रकार इम्प्लीमेंटेशन होता है और इसका क्या इफेक्टिवनेस है, ये आने वाले दिनों में हम लोग इसको सर मैं पहले इनकी बातों को थोड़ा सा मेरा नाम अभिषेक मौर्य है, मैं इनकी बातों को रेक्टिफाई करना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि लेबर की शॉर्टेज थी हरियाणा में, दिल्ली में और भी बाहर भी, और भी लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर नहीं मिल रहे थे, तो अभी नरेगा का जो पैसा मिलता है वो जितना निर्धारित है अभी उससे कम दिया जाता है। ठीक, अब ये जब एक पीक एग्रीकल्चर जब मतलब सेशन चलेगा या सीजन चलेगा, उसमें हाँ उसमें वो नहीं रहेगा। अब वो तो बार्गेनिंग नहीं कर सकते एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो बदुआ मजदूर की तरह काम करेंगे। ये स्कीम का मतलब वेलफेयर स्कीम था। मनरेगा इसलिए नहीं लाया गया था कि वो गड्ढे को खाना जाए, ब्रिज बनाया जाए, इसका तो इस सेकेंडरी पर्पस था। पहला पर्पस ये था कि रूरल एरिया में डिमांड बढ़ाया जाए, जो हाँ रोजगार दिया जाए, लोगों के पास पैसे आए रूरल सेक्टर में, जो महिलाओं के पास पैसे आए, समझ रहे हैं, वो वहाँ डिमांड बढ़ेगी तो इससे इकोनॉमी एक मार्केट बूम करेगा और इकोनॉमी ड्रेन कर जाएगी, इकोनॉमी आगे की तरफ विकसित हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब ये पीक जो सीजन चलेगा, एग्रीकल्चर सेशन चलेगा, उसमें अगर वो मरेगा तो उन्हें गारंटी नहीं मिलेगी
अब इस नाम के आगे मेन गारंटी से शुरू हो रहा है, मगर अब 60 दिन की गारंटी नहीं देंगे, ये इसमें ये इंक्लूड कर दिया गया, समझ रहे हैं। तो आप सोचिए, ऐसे समझे 60 दिन गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं मिलेगी आपको। अब वो 60 दिन आदमी किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके बधुआ मजदूरी करे, उसको उतना पैसा ना मिले, समझ रहे हैं। ये वो इसलिए नहीं था कि लोगों के पास गड्ढे नहर बना दिया जाए तो गांव का विकास हो जाएगा। इसका पहला प्राइमरी कारण ये था कि ग्रामीण सेक्टर में लोगों को पैसे पहुंचे, उनको रोजगार मिले, समझ रहे हैं। तो अब ये अब देखिए, और पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि ये नॉर्मेटिव एलोकेशन है पैसे की। 60-40 का तो है ही, पहले 90-10 का था, स्पेशल स्टेट को छोड़ दिया जाए तो 90-10 का। अब ये देखिए कि अब सरकार ये कह रही है हम आपको इतना पैसा देंगे, ठीक, आप इसमें आप 125 दिन लोगों को रोजगार दीजिए। अब जितने भी लोग हैं आप इसी में दीजिए, उसके बाद मुझसे पैसा मत मांगिएगा। उसके बाद आप नहीं दे पाएंगे तो आप पैसा खुद लगाइएगा। अभी राज्य जो आप देख रहे होंगे कि जीएसटी आ जाने से स्टेट के पास इनकम के सोर्स बहुत कम हो गए, समझ रहे हैं। और ऑलरेडी वो बहुत सारे उनके पास ऑप्शन नहीं होते हैं लोन लेने के, और बहुत सारे जो सरकार और ग्रांट्स देती है, ठीक। और दूसरी बात, हर स्टेट अपना ये जैसे फाइनेंस कमीशन की तरह बनाया जाएगा कि ये वेरिएबल इंक्लूड होंगे, इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग इस स्टेट को इतना पैसा दे दिया जाएगा। अब उतने पैसे में वो 125 दिन जॉब करें, जितने भी लोग हैं 125 दिन रोजगार दें, और जितने भी लोग होंगे वो अपना पैसा दे देगा, बाकी आपको स्टेट को लगाना पड़ेगा, समझ रहे। आप 100 से 125 कर दिए, लोकेशन घटा दिए, ये कहाँ का, ये कुछ नियम कानून समझ में नहीं आया। मैं सर की बात से सहमत नहीं हूँ। सर ने जैसे बोला कि 125 मतलब जो हमारे सोइंग सीजन होते हैं उस टाइम मतलब लोगों को नहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 60 डेज को हटाया गया। बट हमारा जो 125 दिन ऐड किया गया, पहले हमारा 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी था, अब तो बढ़ा रही है ना गवर्नमेंट, 25 दिन ऐड कर रही है ना। ये तो है नहीं कि मतलब गवर्नमेंट डेज को कम कर रही है, डेज को बढ़ा ही रही। तो डायरेक्टली बात है, ऐसा तो है नहीं कि गारंटी है नहीं, गारंटी है तभी 25 डेज का इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैं सर की इस बात, फायदे तो बहुत है, क्योंकि मतलब हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ पे अभी एजुकेशन की और स्किलिंग की बहुत कमी है। तो ये मोस्टली उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था जिनके पास स्किल नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल उन पर्सन का था जो बहुत ज्यादा अनस्किल थे, और जिनके क्या लग रही थी मनरेगा में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। बिकॉज जो भी हमारा गवर्नमेंट मतलब, क्योंकि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का बना तो था, बट उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि करप्शन वन ऑफ द मेजर रीजन, एंड स्किलिंग पे उतना जोर नहीं दिया गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हो, बट उनको अपग्रेड करना, स्किल प्रोवाइड भी करना गवर्नमेंट का एक ना एक। अब ये इसमें इन कमियों को दूर करके उन कमियों को दूर करते हुए इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नाम बदलना चाहिए? नाम बदलना चाहिए या उन कमियों को दूर कमियों सर हम लोग रिसर्च करते हैं, तो हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं रिसर्च इथिक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई अपने आइडिया लेके कोई रिसर्च पे काम करता हूँ तो मेरा आइडिया रहेगा, ठीक, उसमें हम प्लेगरिज्म नहीं लगाएंगे या मेरा कोई कॉपी नहीं करेगा, समझ रहे। ये पॉलिसी इथिक्स भी होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं सर, अगर मैं एक पीएम हूँ, अगर ये मैं अपने सरकार में कोई अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसको नहीं कि कोई सरकार आए तो अगर अच्छा हो रहा है तो नाम बदल के अपना नाम कर दे, समझ रहे हैं सर। ये नाम की राजनीति। हाँ, इससे ये भी होगा कि हम उनको याद रखेंगे कि ये मनमोहन सरकार के संबंध में ये योजनाएं थी और ये बहुत अच्छी चल रही है। और हम ऐसा था ना कि मोहम्मद जिन्ना के नाम पे चलाया जा रहा था, महात्मा गांधी के नाम पे चलाया जा रहा था, समझ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बदल देंगे, वो कुछ ऐसा उसमें खराब था, समझ रहे हैं, वो एक है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, ये लड़का जो बताया जो कास्ट होती है, मेनू कास्ट, न्यू किन्सन इकोनॉमिक्स थ्योरी है, समझ रहे हैं। आपको हर चीज चेंज करने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम प्रयागराज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो पाया? वो कॉस्ट ज्यादा आ रही थी मीनू कास्ट। और ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम नहीं चेंज हुआ तो आज A+ ग्रेडिंग के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आगे ही गई, समझ रहे हैं। आपको काम करने की जरूरत है, समझ रहे हैं। पॉइंट है मतलब जी राम जी रखने का फायदा है, बिकॉज मोस्टली ये बोला जाता है क्योंकि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो गांव में कॉमनली यूज किए जाते हैं, राम जी बहुत कॉमन वर्ड है। आपको पता है देन वो स्कीम भी मनरेगा वर्ड उतना बहुत कॉमन वर्ड यूज नहीं है। लोग मनरेगा नहीं कहते, नरेगा ही कहते हैं। तो नाम बदलने का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, आज भी नरेगा कहते हैं। आज कितने साल चेंज हो गए। तो राम सिर्फ एक राजनीति का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप वेलफेयर, जिसको वेलफेयर उससे मिल रहा है वो नरेगा उस चीज को कह रहा है, मनरेगा का उससे कोई मतलब नहीं। मनरेगा हो रहा है, नरेगा हो रहा है, तो फिर आप चेंज करके क्या साबित करना चाहते हैं?
असल चेंज तो वो होना चाहिए। बेसिकली ये होता है, कोई भी अगर आप पॉलिसी ला रहे हैं, कोई भी आप एक्ट ला रहे हैं, तो उसका कितना अच्छा होगा, वो कितना बुरा होगा, वो डिसाइड करेगा कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा होगा, ना कि नाम आप चेंज कर दे रहे हैं। राम लाने से उसमें किसी का वेलफेयर नहीं हो रहा है। अगर नाम सिर्फ राम से वेलफेयर हो जाता तो हम सुबह सुबह राम राम कह के अपना वेलफेयर करवा लेते। ये इम्प्लीमेंट जो मेन काम होता है इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, वही कमियां थी, वो कमियां दूर करनी चाहिए या केवल नाम बदलना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां तो बिल्कुल दूर करनी चाहिए, लेकिन मैं शुरू करूंगा नाम की राजनीति से। ठीक है, कि नाम जो राजनीति नाम की है वो हमेशा से होती रही है। भाजपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, या इवन अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, वो रखने का मोटिव ही ये होता है कि हम किस तरीके से अपने वोटर्स या अपने क्या कहते हैं पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये नाम की राजनीति हमेशा से होती रही है और होती रहेगी। तो मेरा जो मानना है कि ठीक है, नाम की राजनीति, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इलाहाबाद का। ठीक है, इलाहाबाद में जो पहले से रहा है, 2017-18 के पहले से भी रहा है, वो प्रयागराज उनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा, वो हमेशा इलाहाबाद ही बोलेंगे, और मैं भी आज तक इलाहाबाद ही बोलता हूँ। कोई हमसे पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, तो इलाहाबाद ही निकलता, प्रयागराज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो नाम बदलने से कि ठीक है जी राम जी हो गया, लेकिन जो इनके वास्तव में लाभार्थी हैं वो जीवन पर्यंत उनके मुंह से नरेगा ही निकलेगा। उनके मन में ये कभी नहीं आएगा कि राम जी का ये ऐसा है। और रही बात नाम की, नहीं पहली बात रही नाम की। ठीक है, तो पहले था रोजगार गारंटी, क्या कहते गारंटी था उसमें। ठीक है, कानून था। अब क्या है, राम रोजगार एंड आजीविका मिशन है। गारंटी आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, हम चलो हम करें, चलो एक्ट बनेगा, सब कुछ है, लेकिन बात आती है जैसे कि 160 दिन का पीक आवर है, अभिषेक बोला था कि वो जो कृषि का मेन समय होता है उस टाइम भी अधिकार नहीं देता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में खेत में काम नहीं करना चाहते हैं, उस समय वो 60 दिन क्या करेंगे, इस बारे में कभी सोचना चाहिए कि नहीं। ठीक है, चलो हम अगर टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि हमको खेत काटना नहीं आता है, लेकिन हम अनस्किल्ड लेबर हैं, तो भाई हम खेत अगर हम नहीं काटेंगे 60 दिन, तो हमारा 60 दिन कटेगा कैसे। ये भी तो एक मतलब इस बारे में कभी मतलब वो इस बारे में एकदम डिनाई कर रहे हैं कि ठीक है हम 60 दिन इसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे। ठीक है, और फिर अगर पॉजिटिविटी की बात आएगी तो हाँ ठीक है, बिल्कुल 125 दिन इसको बढ़ाया जा रहा है, और स्किलनेस की बात की जा रही है कि हम लोग ऐसे काम में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो गांव में जहाँ डेवलपमेंट पे रिलेटेड होगा या ऐसा कुछ होगा। तो ये बेनिफिट भी है और घाटा भी है, तो इसमें दोनों पर्सपेक्टिव देखते हैं। जैसे कि सर ने, मेरा नाम है प्रिंस यादव। ठीक है, सर ने जैसे बोला कि नाम की राजनीति होती है, ये गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा कर रही है, क्योंकि इससे पहले देखेंगे बहुत सारे मनमोहन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि RTI एक्ट हुआ, उसमें तो किसी का नाम नहीं है। जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें तो किसी का नाम नहीं है। राइट टू फूड एक्ट है, उसमें तो किसी का नाम नहीं है। हाँ, ये सारी चीजें तो ये सारे जो एक्ट हैं, तो ये भी राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट था ये, जिसके अंतर्गत मनरेगा स्कीम आई थी। राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट उसको बोलते हैं, तो 2005 का था। तो नाम की राजनीति उन्होंने करनी शुरू की है। ये बेसिकली पॉलिटिकल स्टैंड है, सीधे सीधे सबको लग रहा है। और जो है बस लास्ट में ये चीज हो रही थी कि ये जो नया नाम बदलने के बाद थोड़ा संशोधन भी किया गया है, तो आप लोग तो अभी इस पे देख ही रहे होंगे, अभी चल रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोग की, क्या जो कमियां थी क्या वो दूर हो पाएंगी? इसमें एक सबसे बड़ी समस्या फंडिंग की आने वाली है। बहुत अच्छा एक पॉइंट था कि स्टेट के पास फंडिंग की समस्या होती है और वो सेंट्रल की तरफ देखता है कि हाँ हमको फंड मिलेगा। अब जब 40% पूरा का पूरा स्टेट को ही स्पॉन्सर करना है, तो वो पहले सेंट्रल से GST के नाम में पैसा ले, फिर 40% इसमें इन्वेस्ट करे। तो फंडिंग की समस्या और क्या कहते हैं इसके आने वाले समय क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो बहुत देखने वाली चीज रहेगी। उसमें भी सुधार की उम्मीद नहीं लग रही है। उसमें भी जैसे स्टेट का जो वो था, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट उन्हें देना था, मटेरियल कास्ट उन्हें देना था। जो स्कीम चलेगी उसके फंड्स भी हाँ, रोजगार के लिए जो भत्ता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का ही काम था। लेकिन वो स्कीम जो है कि 100% सेंट्रल फंडेड थी। पहले से स्टेट पे बर्डन था उसके, जो है कि फंड्स का जो है कि वो टैक्सेस कलेक्शन कम हो गए उसके GST आने के बाद से। उसके बाद 40% उस पे बर्डन डालना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा स्टेट से। बहुत अच्छा आप लोगों ने। ये ऐसा नहीं है कि मनरेगा भी एकदम नया था, इससे पहले भी जवाहर रोजगार योजना, ग्राम सौर जयंती, सौर रोजगार योजना, ये सब योजना थी। इसमें भी आप देखेंगे जो सरकारें आई अपना नाम बदलते चली गई। ये नाम बदलने का मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारे लोग ये करते हैं। पहले उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, उन्हें इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना चाहिए। और ये वर्तमान में ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार ही है या कुछ नहीं किया जा सकता इसे। ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक ही मनरेगा आती है।
समझ रहे हैं? इससे 12 करोड़ लोग लमसम अबाउट नियर 12 करोड़ लोग इससे रोजगार हैं। हमने नाम बदल दिया, बहुत अभी अशिक्षा है इतनी, वो अभी अपना फिर अपग्रेड करवाएंगे, अपनी चीजों को सब कुछ करेंगे, अब उनको भी नहीं पता चलेगा जी राम जी क्या है, समझ रहे हैं? इस सब में वो अज्ञानता भी तो है, ऐसा नहीं है कि एकदम। इसमें भ्रष्टाचार के मामले बहुत आए थे अभी हाल में, बस लास्ट आपको सुधार करना है तो जी जैसे कि कोई भी अगर किसी भी सरकार की सबसे बड़ी योजना रही है जो एक लंबे समय तक उसको एक पहचान दिलाती रही है कि मनरेगा, मतलब एक अगर नरेगा की बात किया जाएगा तो कांग्रेस का नाम हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक होता है कि अगर हम किसी तरीके से उसको बाईपास कर रहे हैं या आने वाले समय में हमको चुनावी राजनीति में इंटर करना है, तो कहीं ना कहीं तो आदमी हर बार कोट करता है कि नहीं हमारी ये योजना थी, चिरकाल से चली आ रही थी, हमने इतना प्रोवाइड किया, ये एक हमारी जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए योजना थी। तो सरकार के मन में कहीं ना कहीं तो ये रहता ही है कि हर योजना को अपने पर्सपेक्टिव से कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसका नाम चेंज करने के बेसिक रीजन यही रहे हैं कि जैसे कि एक अयोध्या का राम मंदिर बनना, राम 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 स्टार्ट हुआ वहां से, और उसके बाद इसको नाम तो कोई भी स्कीम का अगर नाम रखा जाता है तो रैंडम नाम नहीं होते हैं, उसको बहुत सोच समझ के रखा जाता है। तो अगर किसी सरकार के प्रभाव को कम करना है तो उसको अपने तरीके से हमको परोसना पड़ेगा, बस वही है। और वैसे भी कुछ दिन पहले ये आप गवर्नमेंट स्किल वाला चीज को जरूर ऐड करे, क्योंकि जब तक अगर स्किल नहीं ऐड करेंगे उसी तरह अनस्किल वर्कर को, मतलब अगर वो काम कर रहे थे ना उसको अगर सरकार इसमें स्किल अगर ऐड कर देगी तो जो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है, वो ये योजना आई इसलिए थी कि आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, वो गड्ढा खोदे, सरकार का कोई काम करे, सरकार उसे पेमेंट देगी। जब इसे स्किल बेस कर देगी, अगर सरकार से स्किल बेस कर देगी तो जिस आदमी के पास कोई स्किल नहीं है, जो ग्रामीण लेवल पे, उसका क्या होगा? आपने पूछा इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन जैसे इनका प्रारूप है कि डीबीटी और बहुत सारे प्रोविजन है कि भ्रष्टाचार कम होगा, डायरेक्ट अकाउंट में बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये योजना इस क्या कहते हैं समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति के लिए, ठीक है, सबसे गरीब तबके के लिए। तो मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वो इतना अपडेट है कि इन योजनाओं की जो प्रोविजन है उसमें जुड़ पाएगा वो। रही बात उसकी भ्रष्टाचार कम करने की, तो जब भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे भी तो बहुत तरीके की ठगी हो सकती है कि आइए अंगूठा लगाना पड़ेगा तभी आएगा। तो पहले तो जरूरी ये है कि जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो उन्होंने चेंज किया है उसको सही तरीके से लोग जागरूक हो। योजनाएं अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यू हैव टू प्रमोट दैट थिंग टू लास्ट पीपल ऑफ द लाइन। वो इम्पोर्टेंट है कि पहले उनको समझो कि वो करना क्या चाहते हैं। बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया, लेकिन जो अल्टीमेट बात आती है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन पे भ्रष्टाचार कैसे कम हो, इसका कैसे लागू हो, लोगों को इसका लाभ मिले, ग्रामीण जो बेरोजगार अशिक्षित लोग, गांव के मजदूर वर्ग है, उनको कैसे इसका लाभ मिले, ये मुख्य बातें होनी चाहिए।